हेलो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग। चलिए, आपको दिख रहा होगा। चलिए हम इसको एक ट्रिक से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं बहुभुज क्या होता है। बहुभुज क्या होता है? रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृति को हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुभुज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बहुभुज। रेखाखंड की सहायता से सरल एवं बंद आकृति को हम लोग बहुभुज कर सकते हैं। जैसे यहाँ त्रिभुज है और चतुर्भुज है, ठीक है ना। इसमें हम लोग कैसे अंतःकोण को ज्ञात कर सकते हैं, कोणों की माप को ज्ञात कर सकते हैं, और कैसे किस कोण के माप के अकॉर्डिंग हम लोग उसके बहुभुज के नाम को पता कर सकते हैं, या इनमें भुजाओं की संख्या कितनी होती है। चलिए हम लोग ट्रिक से देखते हैं। चलिए, अगर कहे कि आप इसके त्रिभुज के तीनों कोणों की माप क्या होगा, चतुर्भुज के तीनों कोणों की माप क्या होगा, और पंचभुज के तीनों कोणों की माप क्या होगा, तो बहुभुज दिया रहेगा। इसका अगर योग, इस कोणों का के मापों का योग आपको ज्ञात करना हो तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको 18 का टेबल याद रखना है। किसका टेबल याद रखना है? 18 का टेबल रखना है याद। तो देखिए, तो आपको अगर कहेगा कि त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, तो इसमें क्या कर लेना है, 2 घटा लेना है और 18 से गुना कर देना है। तो 2 घटा लेंगे, 18 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3 में 2 घटेगा तो कितना होगा? 1 गुना 18 और बाद में एगो 0 लगा दीजिएगा। कितना हो गया? 180 डिग्री। इस तरह से हम कर सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। एक और समझ लेते हैं। चतुर्भुज में हम लोग जानते हैं कि इनके कितने शीर्ष होते हैं? 4 होते हैं। तो 4 होते हैं, तो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे? n में क्या कर लेंगे? 2 घटा देंगे। चतुर्भुज में क्या को कोण होता है? 4 को, तो 4 में 2 घटा दिए, कितना हुआ? 2, और इसमें 18 से आप गुना कर दीजिए, कितना हुआ? 8 चौके 72, 72 लिख के क्या कर दीजिएगा? 0 बैठा दीजिएगा। इस तरह से आप इसके बहुभुज के कोणों का माप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम लोग आप कोण के योग की सहायता से हम लोग बहुभुज के नाम जानते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं। योग दिया हुआ रहेगा, आपको बताना है कौन सा बहुभुज होगा। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। बहुभुज क्या कौन सा होगा? तो मान लेते हैं आपको 720 डिग्री दे देगा और आपको कहेगा कि आप बताइए कौन सा बहुभुज होगा। इसके लिए कुछ नहीं करना है, 18 के टेबल में पढ़ना। 0 को आप ध्यान में नहीं रखिएगा, सिर्फ 72 को ध्यान में रखिए। देखिए तो 18 के टेबल में क्या बार 72 आता है? तो 18 के 18 36, 18 54, 18 72 क्या बार में आया? 1 2 3 4। 4 में कुछ नहीं करना है, 4 में आपको 2 को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो क्या हो गया? ये 6। तो किस में आता है? 6। तो ये आपका त्रिभुज में 3, चतुर्भुज में 4, और पंचभुज में 5, और षटभुज में 6। इस तरह से आप कह सकते हैं 720 जो होगा वह षटभुज होगा। क्या होगा? षटभुज होगा, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं। अगर आपको यहाँ दिया हुआ है 360 डिग्री, तो आपको बताना है कौन सा बहुभुज है। इसके लिए देखिए तो 360 की क्या बार में आता है? 18 का 18, 18 दूना 36। 18 के टेबल में 2 बार आया, तो 2 बार आया तो आपको क्या कर लेना है? 2 में n की संख्या क्या हो गया? 2। क्या बार में हुआ? n में 2 जोड़ दीजिए इसमें। तो 18 का 18 36 2 बार में आया, तो आप 2 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा? n में 2 जोड़िए, n का मान हो गया 2, 2 दूना 4। इस तरह से आप कह सकते हैं ये कौन सा चतुर्भुज होगा या चतुर्भुज होगा। कौन सा बहुभुज होगा? चतुर्भुज होगा। देखिए त्रिभुज में 3, चतुर्भुज में 4। इस तरह से आप कह सकते हैं यह क्या होगा? चतुर्भुज होगा। चलिए वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।